अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में। ऑलरेडी हमने कुछ इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया हुआ है पहले भी। तो ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेशक वो जावास्क्रिप्ट हो या पाइथन हो या पीएचपी हो, उसमें ये सारी चीज़ें उसमें भी होती हैं। लेकिन उनका तरीक़ाकार थोड़ा सा सबका अलग अलग अपना अपना होता है। लेकिन कुछ हद तक 80% सेम भी होता है। इसलिए जो बंदा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेता है, उसके लिए फिर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मजीद सीखना कोई मुश्किल नहीं होता। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा। डाटा स्टोर करने के लिए कंटेनर होते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल मैंने दी थी, एक गिलास के अंदर आप पानी डाल लें, बेशक वो उसमें से आप मुख्तलिफ तरह की चीज़ें डालते जाएं, वो उसको अंदर स्टोर करता जाएगा। सेम इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स भी कंटेनर होते हैं, जिसके अंदर हम कुछ भी डाटा लिख सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। चार तरीकों से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली, वार लगाकर, या लेट लगाकर, या कॉन्स्ट लगाकर। ये वार और ऑटोमेटिकली ये बहुत खतरनाक होते हैं, ये नहीं यूज करना चाहिए। इसलिए जावास्क्रिप्ट वालों ने क्या किया है कि इनको इनको डेप्रिकेट कर दिया है। मतलब कि वो रिकमेंड करते हैं कि आप लोग ये ना यूज करें। इसलिए सिर्फ लेट और कॉन्स्ट हम नॉर्मली यूज करते हैं। ये कोई स्क्रीन का इशू आ गया है, दोबारा ओपन करता हूँ। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली उन्होंने किया हुआ है कि कुछ भी साथ नहीं लगाया, डायरेक्ट लिख दिया है एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 6 और जी इज इक्वल टू ये। तो ये डायरेक्ट यूज करने से भी हो गया है। लेकिन अगर आप इसके साथ लेट लगा दें तो फिर भी ये चल जाएगा, नहीं लगाएंगे फिर भी चल जाएगा। लेकिन आपने हमेशा जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करना, साथ लेट लाजमी यूज कर। इस तरह डायरेक्ट साथ लगाकर साथ वैल्यू भी दे सकते हैं, या पहले की तरह हम इसको अलग ऊपर लिख कर यहाँ यहाँ उसको लिख कर इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर लिख दे तो फिर नीचे लेट नहीं लगाना। इस तरह भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली नीचे जहाँ वेरिएबल की वैल्यू दी जा रही है वहीं पर हम वेरिएबल लिख सकते हैं इस तरीके से। अब इस एग्जांपल में उसने ये किया हुआ था कि ऑटोमेटिकली उसने वेरिएबल इसको बना दिया हुआ है, कुछ भी साथ नहीं लगाया। इसमें डिफरेंस देखेंगे कि ये अगर कुछ भी साथ ना लगाएं तो फिर क्या होता है, और जब साथ कुछ लगा देते हैं लेट तो फिर क्या होता है, और साथ कॉन्स्ट लगा देते हैं तो फिर क्या होता है, वार लगा देते हैं तो फिर क्या होता है। ये आगे ये इनका डिफरेंस है। इसमें वही बता रहा है कि वार लगाएंगे तो इस तरीके से वार लगा सकते हैं हम साथ वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। लेट लगा सकते हैं, कॉन्स्ट लगा सकते हैं। जिस तरह ये कॉन्स्ट प्राइस इज इक्वल टू 5, लेट टोटल प्राइस इज इक्वल टू ये दोनों प्राइसेस को जमा कर लें। अच्छा, अब वो कह रहा है कि व्हेन टू यूज वार लेट और कॉन्स्ट, कब वार यूज करना चाहिए, कब लेट यूज करना चाहिए, कब कॉन्स्ट यूज करना चाहिए। तो वार तो नॉर्मली यूज नहीं करना चाहिए, लेट और कॉन्स्ट में से देखना होता है कि कौन सा यूज कर। जब किसी चीज की वेरिएबल चेंज, वैल्यू चेंज होती हो, मिसाल के तौर पर हमें पता है कि यहाँ एक्स की वैल्यू, पहले जो भी एक्स की वैल्यू है वो, और उसमें 5 मजीद ऐड हो रहा है, मतलब कि पहले लेट्स सो 10 थी, तो अब ये 5 ऐड होकर कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। तो अब इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसलिए इसके साथ लेट यूज करना चाहिए। और अगर हमें पता है कि वैल्यू चेंज नहीं होनी, जैसे कि नेम इज इक्वल टू वसीम है, तो वो तो वसीम ही रहना है। वो बाद में अगर हम चेंज नहीं करना चाहते, परमानेंटली वही रखना चाहते हैं, तो उसके साथ हम कॉन्स्ट यूज करेंगे, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू वसीम।
तो कॉन्स्ट का मतलब भी होता है कि कांस्टेंट रहने वाली चीज। कॉन्स्ट को आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लेट वाले को आप दोबारा चेंज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप, मुख्तलिफ किस्म की डेटा टाइप्स हो सकती हैं। जैसे कि ये पहले कह रहा है कि स्ट्रिंग हो सकती है, या ये नंबर हो सकते हैं, और बस ये। और भी वैसे टाइप्स होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, एरे होते हैं, लेकिन अभी इस केस में हम सिर्फ स्ट्रिंग और नंबर को देख रहे हैं। जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो तो साथ वार लगा दें या लेट लगा दें, तो फिर नीचे उसको यूज कर लें, वैल्यू साइन पहले डिक्लेयर कर लें और फिर उसके साथ वैल्यू यूज कर लें। लेकिन नॉर्मली हम यहाँ वैल्यू यूज करनी है उसके साथ ही डिक्लेयर कर देते हैं इस तरीके से, के साथ लेट भी लगा दिया और साथ उसमें वैल्यू भी उसको दे दी। यू कैन ऑल्सो असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल व्हेन यू डिक्लेयर, जब आप डिक्लेयर करते हैं साथ वैल्यू भी दे सकते हैं, या अलग अलग, जैसे ऊपर उसने किया, पहले डिक्लेयर कर लिया इस तरह और फिर आगे वैल्यू दे ली नीचे, ये उसको वैल्यू दे रहा है, कार वॉल्वो उसका वैल्यू दे रहा है ये। अच्छा। अच्छा, ये कह रहा है कि डिक्लेयर पहले कर लेना चाहिए, लेकिन नॉर्मली हम जहाँ पर वेरिएबल वो यूज करना होता है वहीं पर उसको डिक्लेयर करते हैं। जैसे ये पहले डिक्लेयर कर रहा है कि पर्सन, नहीं ये तो साथ वैल्यू भी दे रहा है, लेकिन एक ही लाइन में कर रहा है। अब एक ही लाइन में कर रहा है तो सबके साथ अलग अलग लेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही स्टेटमेंट में वो कर रहा है तो फिर एक ही दफा लेट लगाएंगे। लेकिन अगर अलग अलग करना है इस तरीके से, अच्छा ये तो कॉमा लगाकर वही है, पहले वाला ही सीन है। इसका भी मतलब एक ही लाइन में ही समझे आप, क्योंकि ये सेमी कॉलन यहाँ पर ये स्टेटमेंट खत्म हो रही है तो सबके साथ एक ही दफा लेट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दें हम कॉमे की बजाय, या कॉमा ना लगाएं, तो फिर सबके साथ यहाँ पर लेट लगाना पड़ेगा, इधर इसके साथ भी, नीचे वाली प्राइस के साथ भी, यहाँ। ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए साथ लेट या कॉन्स्ट लगाना जरूरी होता है। कॉन्स्ट नॉर्मली जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जिनको जिनको हमने बाद में चेंज नहीं करना होता उसके साथ लगाते हैं, जबकि लेट जिसको चेंज करना हो उसके साथ लगाते हैं। वो कह रहा है कि अगर आप वेरिएबल को वैसे डिक्लेयर कर दें और उसको वैल्यू ना दें, तो उसके जो जवाब आएगा वो अनडिफाइन आएगा। जैसे कि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और उसको वैल्यू नहीं दी, और फिर उसकी आउटपुट देख रहे हैं आप इनर एचटीएमएल में डाल के यहाँ पर, तो उसकी जो आउटपुट है वो अनडिफाइन आएगी। लेकिन अगर आप इसको वैल्यू दे दें, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये कार नेम इज इक्वल टू में कर देता हूँ BMW, तो अब इसकी वैल्यू BMW आएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से वेरिएबल दे सकते हैं। कह रहे हैं कि रीडिक्लेयर करना। हाँ, अब ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस की तरफ आ रहा है कि लेट और वार में। वार को आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं कि पहले इसके साथ वार लिखा फिर नीचे वाले उसके साथ दोबारा वार लिख दिया, लेकिन लेट के साथ आप ये काम नहीं कर सकते। इस तरह ये गलत होगा, इट दिस विल नॉट वर्क। इसको आप दोबारा लेट नहीं लिख सकते यहाँ पर सेम वेरिएबल के नाम के साथ, दोबारा से मतलब उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, जबकि वार के साथ कर सकते। डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि साथ उसका नाम, उसकी बताना कि ये किस तरह का वेरिएबल है, लेट वाला है, कॉन्स्ट वाला है, या वार वाला है, इसको कहते हैं डिक्लेयर करना। के साथ उसके वेरिएबल की टाइप बता देना कि किस तरह का ये वेरिएबल है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक्स, ये नीचे यहाँ पर हमने दोबारा भी आगे देखना है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ पर वो आप इधर से भी थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लें। अरिथमेटिक का मतलब होता है मैथ, कि मैथ कैसे, कैलकुलेशन कैसे हम कर सकते हैं। तो ये नंबर हैं, ये वाले, इसको जब जमा करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो कितना आएगा, 8 और 2 10, इसका जवाब आएगा 10। लेकिन अगर स्ट्रिंग्स को जमा करें तो वो आपस में उसको जोड़ेगा, ना कि कैलकुलेशन करेगा, ये नीचे वाले में
इसको ये जॉन डो इसका जवाब आएगा, इसको जोड़ेगा, पहले भी हम एक दफा देख चुके हैं ऊपर। और इसका जो जवाब आएगा यहाँ पर इसको ये सम अप करेगा, जबकि यहाँ इसको कंकेटिनेट करेगा। प्रोग्रामिंग में जोड़ने को कहते हैं कंकेटिनेट करनी। ये नीचे वाली एग्जांपल भी हम पढ़ चुके हैं। इसका क्या जवाब आएगा, कोई बता सकता है? 5 + 2 + 3, कोई बता सकता है क्या जवाब आएगा इसका? ये 5 सेट रहेंगे, बाकी दो। हाँ, क्या जवाब बोला? 55 होगा। जी। हाँ, क्योंकि नहीं, हाँ, शायद। ठीक है। नहीं नहीं, एग्जैक्ट बताओ क्या आएगा। ये 5 2 3 आएगा या 55 आएगा, बताओ सोच कर। आई थिंक 5 2 3, क्योंकि उसको स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट करते हैं, अगर हाँ, स्ट्रिंग ये के देखें, साथ है। सबसे पहले वो देखता है कि कोई नंबर तो नहीं है आपस में जो प्लस हो रहे हो, तो सबसे पहले इसको देखेगा 2 और 3 को। ये दोनों तो नंबर हैं, इन दोनों को प्लस वो कर देगा, 5 बना देगा। फिर वो देखेगा कि स्ट्रिंग तो नहीं साथ अटैच, तो अब वो स्ट्रिंग को भी साथ मिला देगा। तो ये 5 2 3 नहीं आएगा, बल्कि इन दो को पहले, ये इन दोनों में तो कोई मसला नहीं है ना, ये तो दोनों नंबर हैं और बीच में प्लस है। दोनों नंबर हैं, बीच में प्लस है, तो ये तो 5 होना चाहिए। अब इस साइड पर ये 5 हो जाएगा और इधर ये स्ट्रिंग वाला 5 है। तो ये 5 और ये स्ट्रिंग वाला 5 फिर आपस में प्लस होके 10 नहीं होंगे, बल्कि 5 5 हो जाएंगे इस तरह। ये क्या गलत जवाब? वो उसने स्ट्रिंग ही बना दी है ना सब, क्योंकि हम स्ट्रिंग में ही अच्छा। कंकेटिनेट कर रहे हैं। कोई एक भी स्ट्रिंग हो तो। तो उसने बाकी सबको हाँ, ये क्योंकि आगे किसने जाके कहा जब था? हम असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे उसके अंदर ये होगा कि वो उसकी टाइप ही चेक करेगा सर। हाँ हाँ, टाइप भी चेक करता है ना। ये माही और नसीम ने कहा है कि 5 5 होगा, मेरे हिसाब से भी 5 5 आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अगर कोई एक भी स्ट्रिंग आ गई है आपकी एक्सप्रेशन में, तो वो बाकी सबको स्ट्रिंग कंसीडर करता है। आपको मैं पहले पहले वाले लेक्चर में भी, जब सिर्फ दो थी, मतलब कि यहाँ पर दो थी, तो तब मैंने ये बोला था, अगर भूल गए, कि कोई एक भी स्ट्रिंग आ गई है यहाँ पर, तो उसने बाकी को भी स्ट्रिंग बनाकर ही ट्रीट करना है पूरी स्टेटमेंट में। हाँ, अगर आप इसको लेट्स सपोज ऐसे करके चेक करते हैं। अब चेक इसको ट्राई किया जा सकता है, ये देखें। हाँ, अब वो, क्योंकि उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, तो अब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू पहले कैलकुलेट होगी और फिर वो उसके साथ कंकेटिनेट होगी। लेकिन अगर इस तरह का नहीं है सीन, तो फिर वो अलग अलग उसको सेटिंग बना देगा सब। क्योंकि अब प्रायोरिटीज चेंज होगी ना, ब्रैकेट लगा के हमने हाँ, प्रायोरिटी चेंज की है। ब्रैकेट लगाकर हमने उसको बता दिया है कि ये काम पहले करना है। जो छोटी ब्रैकेट वाला काम होता है, आपको याद होगा कि वो पहले होता था मैथ में। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? ट्राई इट नाउ, इफ यू पुट नंबर इन कोट एंड द रेस्ट ऑफ पैरामीटर treated string and we concatenated। अब इसका जवाब क्या कह रहा है? ये मेरे ख्याल में 2 3 5 ही आना चाहिए। चेक करते हैं क्या आया। हाँ। अब चेंज है। इसलिए जावास्क्रिप्ट को ना थोड़ा सा कंसेप्ट जो है इसकी ना समझना चाहिए। अब दो तरीके से वो कह रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ से इधर से उसने इसको कैलकुलेट करना शुरू करना, इधर से ऐसे 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 आगे जाते जाना है। अब वो इधर से उसने इसको देखना शुरू किया, तो 2 है नंबर लेफ्ट है, साइड से। +3 है नंबर है। तो उसने कहा ठीक है, ये दो तो नंबर हैं, जमा कर देता हूँ, और +5 उसको स्ट्रिंग मिला, तो उसने वो उसके साथ मिला दिया 5 को भी। लेकिन अगर यही चीज ऐसे हो, ऐसे मतलब स्ट्रिंग हो पहली, अब इधर से उसने देखना शुरू किया, उसका स्ट्रिंग है, तो बाकी सबको भी वो स्ट्रिंग के तौर पर ही उसको मिलाएगा इस तरह साथ। ठीक है, तो ये देखें इसका कमाल, के लेफ्ट मतलब कि इस साइड से उसने उसको चेक करना शुरू करना होता है। अगर उसको नंबर मिलते हैं तो फिर वो जमा करेगा, अगर पहली स्ट्रिंग मिल गई तो फिर बाकियों को भी एज अ स्ट्रिंग वो कंसीडर करके आगे उसको ट्रीट करेगा। कहता है $साइन के तौर पर आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर इसमें वो लिखा है उसने डॉलर लेट हेलो वर्ल्ड,
और ये ट्रिपल डॉलर उसने यूज किया, इसमें उसने लिख दिया इसको 2। और फिर डॉलर माई मनी इज इक्वल टू 5। तो अब इसको चेक करते हैं ये क्या उसने पंगा डाला हुआ है। तो उसका जवाब उसने दिया है 7 प्लस करके। हाँ तो 7 ही आना चाहिए ना, ये देखें। इस बेशक इसका जो भी वेरिएबल का नाम हो, हमें उससे क्या करते, जो भी नाम हो। तो इसके अंदर वैल्यू है 2 और इसके अंदर वैल्यू है 5। तो प्लस करके 7 आएगा। ठीक है, आपको बताया कि वेरिएबल के नाम अगर वो थोड़े सा भी ऐसे चेंज हो गया है तो वो अलग वेरिएबल के तौर पर ट्रीट होगा। और वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, डॉलर साइन भी रख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली डॉलर वाला डॉलर साइन के साथ वेरिएबल का नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक पूरी एक लाइब्रेरी है इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो अपने ऑब्जेक्ट का नाम डॉलर से शुरू करते हैं। जे क्यूरी उसको कहते हैं, जे क्यूरी में डॉलर को यूज करते हैं। तो फिर वो डेवलपर कंफ्यूज हो जाता है कि डॉलर, वो समझता है कि ये जे क्यूरी वाला डॉलर है, जबकि वो आपने अपना वेरिएबल यूज किया हुआ है। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए डॉलर साइन के साथ। यहाँ उसने सिंपली बताया कि ये जो डॉलर ये वाला है, ये हेलो वर्ड यहाँ उसके साथ अटैच नहीं हो जाएगा, इसके नीचे वाले के साथ। कि यहाँ पर भी हेलो वर्ड, यहाँ पर भी हेलो वर्ड, 3 दफा हेलो वर्ड के साथ वो मिलकर फिर आगे नहीं हो जाएगा। वो अलग वेरिएबल है, इसलिए वो उसको अलग वेरिएबल के तौर पर ट्रीट होगा। इस बात की लगी समझ क्या कह रहा है वो। कह रहा है कि आप वेरिएबल का नाम जो लिखेंगे, जो मर्जी लिख सकते हैं, वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ जी, आ गया। यानी कि लेट्स सपोज यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, और यहाँ पर आप लेट्स सपोज वाई है, या कोई और नाम लिख लेते हैं, वसीम लिख लेते हैं। और यहाँ पर भी वही नाम लिख लेते हैं हम, वसीम। तब सेम नाम तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन जब 2 दफा यूज करेंगे तो वो एक अलग वेरिएबल बन गया। अब इसको ये मतलब नहीं है कि इस वसीम की जगह 2 आ जाए और अगले वसीम की जगह 2 आकर वो 22 हो जाए। तो ऐसा नहीं है सेम, वो अलग वेरिएबल, बेशक एक हिस्सा भी और आ जाए, वो अलग वेरिएबल बन जाता है। ये वो इसमें सारे में बताने की कोशिश कर रहा है। अंडरस्कोर के साथ वेरिएबल वो कह रहा है कि आप यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अंडरस्कोर के साथ आप जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। चेक कर लेते हैं इसको ट्राई इट करके भी। ये देखें, अंडरस्कोर एक्स और अंडरस्कोर 100 = 5, और दोनों को जमा करेंगे तो अब ये 100 वो वाला 100 नहीं है, ये एक वेरिएबल का नाम है बस। इसको आपने वो इसके साथ मिलाकर 102 नहीं कंसीडर करना, बल्कि ये एक वेरिएबल का नाम है बस। इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ यूज होगी। इसकी वैल्यू क्या है जो राइट साइड पर है, 5। तो इसको सिलेक्ट किया है मैंने, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या है, इसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, 5 है। और इस अंडरस्कोर एक्स के नीचे क्या वैल्यू पड़ी है, 2 है। तो 2 + 5 7 इसका जवाब आएगा, जो कि ये है। ये देखें, आउटपुट देखने के लिए उसने इनर HTML यूज किया हो। ठीक है, ये वेरिएबल्स की समझ लग गई है। जिसको समझ नहीं लगी वो बता सकता है, दोबारा से बता देते हैं कहाँ से समझ नहीं लगी। चलें जी, नेक्स्ट लेट के बारे में बता रहे हैं। अब ये जरा कंसेप्ट अब आ रहा है मुश्किल। इसको, ये जो नया कंसेप्ट आया लेट वाला, ये पहले नहीं होता था, ये 2015 के बाद आया है। इसको ES6 भी बोलते हैं, एक्मा स्क्रिप्ट 6 वर्जन उसका, ये 2015 में। इसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप लेट यूज किया करें, वार के साथ तो बड़े मसाइल होते हैं, इसलिए आप उसको ना यूज किया करें। उसकी कुछ फीचर हैं लेट के, इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, इसको जब यूज करना हो पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। और इसका स्कोप ब्लॉक है, ये वाली बात वेरी इंपॉर्टेंट है, स्कोप ब्लॉक होने का क्या मतलब है, ये देखते हैं अभी।
इस तरह एक्स इज इक्वल टू जॉन डो उसने लिखा है, फिर एक्स इज इक्वल टू 0। यू कैन नॉट डू दिस, इस तरह आप नहीं कर सकते। पहले उसकी टाइप स्ट्रिंग वाला है, फिर आप उसको 0 दे रहे हैं जो कि इंटीजर है। तो नहीं नहीं नहीं, ये तो दे सकते हैं वेरिएबल के अंदर। वैल्यू तो हम कोई भी डाल सकते हैं ना, बेशक वो स्ट्रिंग हो, बेशक वो इंटीजर हो, बेशक कुछ भी हो। इसमें वो और बताने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ कह रहा है कि दोबारा से डिक्लेयर करके उसके साथ लेट लगाकर उसको री इनिशियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि दोबारा से स्टार्ट नहीं ले सकते। ये लेट नहीं आना चाहिए यहाँ पर। लेकिन वार के साथ करना हो तो आप वार लगा सकते हैं दोनों के साथ, कोई मसला नहीं। लेकिन वार आपने कभी भी कोड में अब लगाना नहीं है, उसमें उन्होंने रोक दिया हुआ है कि ना यूज करना। फिर वो कहता है कि नीचे स्कोप वेरिएबल और ये क्या चीज होता है, लेट जिस ब्लॉक के अंदर हो, मतलब कि जिन करली ब्रैकेट्स के अंदर लेट है वेरिएबल, आप उसको वहीं एक्सेस कर सकते हैं, उससे बाहर उसको या उसके अपने नहीं जानता। मिसाल के तौर पर ये उन्होंने यूज किया है, यहाँ पर ट्राई इट करते हैं। कह रहा है कि इन ब्रैकेट्स के अंदर ये है वार एक्स इज इक्वल टू 2, वार के साथ कर दिया उन्होंने। यहाँ पर कहता है कि वार एक्स इज इक्वल टू 10 है, तो इधर 10 होगा और इसके अंदर वार क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बाहर भी फिर वार 2 हो जाएगा, क्योंकि वो उसको चेंज कर देगा। यहाँ से उसको रीड करना जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करता है इस इधर से, यहाँ से कहता है एक्स इज इक्वल टू 10 है, फिर इस ब्रैकेट में आएगा, फिर वो कहेगा एक्स इज इक्वल टू 2 कर दो अब। ठीक है, अब एक्स के अंदर 2 वैल्यू आ गई है। तो यहाँ जब हम वो प्रिंट करेंगे तो एक्स के अंदर 2 वैल्यू होगी, लास्ट वाली जो उसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो ये तो हो गया वार के साथ। अब जो लेट वाला है ना, वो जरा काम डिफरेंस है। लेट में ये होता है कि आप यहाँ पर ये बाहर हमने उसको एक्सेस किया है इन ब्रैकेट से, कहा है कि एक्स इज इक्वल टू 10 है, और यहाँ पर भी उसका जवाब 10 नहीं होगा। फिर वो कहता है कि ब्रैकेट के अंदर आ जाओ और यहाँ एक्स इज इक्वल टू 2 कर दो। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू वो कहता है कि अब उसको री इनिशियलाइज भी हो रहा है ये, क्योंकि ये इन ब्रैकेट्स के अंदर जो है जो भी चीज, उसका बाहर वाले के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो यहाँ पर ये री इनिशियलाइज कर रहा है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये इसका ब्लॉक अलग है। ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि ब्लॉक में है वो। तो जब यहाँ पर इसको वो प्रिंट करेगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी, क्योंकि यहाँ पर 10 है। ये तो ब्रैकेट्स के अंदर है यहाँ पर, और हम उसको बाहर एक्सेस कर रहे हैं एक्स। तो बाहर से इस अंदर वाली चीज को हम एक्सेस नहीं कर सकते, ये इन ब्रैकेट्स के अंदर, मतलब कि एक रूम में पड़ा हुआ है। हम ये पूरे घर में हैं, इधर ये पूरा घर, इधर स्क्रिप्ट के अंदर ये पूरा घर है। ये एक बंदा है अपने एक रूम में बैठा हुआ है यहाँ पर। हम बाहर से, उसके रूम के बाहर से उसको नहीं देख सकते कि वो अंदर क्या कर रहा है, उसके अंदर क्या वैल्यू है। एक जो बंदा बाहर ही बैठा हुआ है, ये ऊपर बाहर बैठा है, उसी के स्कोप में स्क्रिप्ट के अंदर अंदर ये। तो इसको हम डायरेक्टली अब एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी 10। लेकिन अगर हम ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी वाली लाइन लिख दें यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर, तो अब बताएं इसका जवाब क्या आएगा, 10 आएगा या 2 आएगा? इसका जवाब 2 आएगा, क्योंकि ये इस ब्लॉक के अंदर है, और यहाँ इस ब्लॉक को इसके बाहर जो चीज चल रही है उसके बारे में नहीं पता। ये देखो 2 आएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर। अब इसको रन करेंगे तो 10 आएगा, जाहिर सी बात है। या इधर नीचे लिख दें फिर भी 10 नहीं आएगा, क्योंकि वो सेम लेवल पर है, वो ब्लॉक के अंदर नहीं, वो उसी लेवल पर है। ये देखो ये भी स्क्रिप्ट के अंदर है, वो स्टार्टिंग में ही, मतलब कि किसी ब्लॉक के बगैर है, स्क्रिप्ट के ब्लॉक के है अंदर है। ये स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के ब्लॉक के अंदर है, और ये लाइन भी, ये एक्स इज इक्वल टू 10 भी स्क्रिप्ट के ब्लॉक के अंदर है, तो इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। और यहाँ एक्स हमने री इनिशियलाइज करवा के उसको 2 का है। लेकिन अगर हम ये करते हैं भला, ये तो अब कोई बता सकता है जवाब क्या आएगा? मैंने वहां से लेट उसको री इनिशियलाइज हटा दिया है, री इनिशियलाइज हटा दिया है, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला ही एक्स यहाँ पर लेकर आओ और उसको वैल्यू 2 डाल दो। तो सवाल ये है कि क्या हम ये
इसके जो पेरेंट ब्लॉक है वहां का वेरिएबल इसके इनर ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं? तो अगर तो इसका जवाब आ गया टू, तो इसका मतलब है हाँ कर सकते हैं, जो कि कर सकते हैं, इसका जवाब टू आएगा। ये देखें, हम पेरेंट ब्लॉक के वेरिएबल को किसी इनर ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन किसी इनर ब्लॉक के वेरिएबल को, ये लेट मतलब यहाँ ये डिक्लेयर हो रहा है, और इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करूं उससे बाहर, तो नहीं कर सकता। यहाँ इसका अनडिफाइन आएगा, उसको पता ही नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, उसको पता ही नहीं कि कोई वाई के नाम की कोई चीज है या नहीं। लेकिन अगर मैं इसको उस ब्लॉक के अंदर लिखूं तो फिर वो 15 देगा हमें जवाब। ये देखें, तो ये लेट लगाने का ये फर्क पड़ जाता है कि जिस ब्लॉक में वो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज करवाया है उसको उसी ब्लॉक में यूज कर सकते हैं, या उसके इनर ब्लॉक में यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक और ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक मैंने बना दिया है, ये वाला। अब ये वाला इसका पेरेंट ब्लॉक है, और ये इसका इनर ब्लॉक है। इनर ब्लॉक के अंदर इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर 15 आएगा, ये देखें आया है। लेकिन इस जिस ब्लॉक में उसको इनिशियलाइज करवाया है उसके बाहर अगर हम ये यूज करना चाहें तो नहीं कर सकते। ये फर्क है। इसका मतलब होता है ब्लॉक स्कोप होना किसी वेरिएबल का, कि जिस ब्लॉक में जिन करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने उसको इनिशियलाइज करवाया है, लेट लगा हुआ है जिस ब्लॉक में उसके साथ, उसको उसी ब्लॉक में यूज कर सकते हैं या उसके अंदरूनी ब्लॉक में यूज कर सकते हैं, उससे आउटर में नहीं यूज कर सकते। तो मेरे ख्याल में अब आपको समझ लग गई होगी। मजीद आगे देखेंगे, और जब ये फंक्शंस हम बनाएंगे, नीचे ये आ रहे हैं फंक्शंस, उनमें मजीद आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक लेट, जिस वेरिएबल के साथ हम लेट लगा देते हैं, वो जिन करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने उसके साथ लेट लगाया है, हम उसको सिर्फ उसी करली ब्रैकेट्स के अंदर या उसके अंदरूनी कोई भी करली ब्रैकेट्स हों उनके अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन उस उनसे बाहर नहीं यूज कर सकते। कॉन्स्ट जब लगा देते हैं तो इसको सेम, इसका भी स्कोप ब्लॉक ही होता है जैसे लेट के साथ है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते हम। ये अरे के बारे में बता रहा है, ये भी आपने इसको इग्नोर करना है कॉन्स्ट वाले को। हम सिर्फ किधर गया, कह रहे लेट की तरह इसका स्कोप भी ब्लॉक होता है। लेट डिक्लेयर रीडिक्लेयर हो सकता है, लेकिन ये कॉन्स्ट दोबारा से आप उसको नहीं कर सकते, मतलब उसको दोबारा से वैल्यू नहीं दे सकते। डिक्लेयर करने का मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू 5, इसको कहते हैं डिक्लेयर करना। इनिशियलाइज करने का मतलब होता है कि लेट एक्स ये इनिशियलाइज हुआ है। डिक्लेयर करने का मतलब है कि उसको आप वैल्यू दें। वार इज होस्टेड, वार डू नॉट हैव टू डिक्लेयर। होस्टेड, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि होस्टेड क्या चीज है, ये बाद में बताएंगे आपको। मतलब कि अगर नीचे हमने डिक्लेयर किया है वार को, तो ऊपर भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि वार एक्स इज इक्वल टू 10 लिखा है नीचे वाली लाइन में, और ऊपर हम यूज कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू 15, तो वो इजीली हो जाएगा। होस्टेड इसको बोलते हैं। लेकिन लेट के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि नीचे डिक्लेयर करके यूज ऊपर करने। इसका कोई ट्राइएट यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये कॉन्स्ट वाला दिया हुआ है। ये सेम इसका स्कोप भी ब्लॉक है कॉन्स्ट, इसमें एक्स इज इक्वल टू 10 है, और इस ब्लॉक में एक्स इज इक्वल टू 2 है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते ये वाला कि हैं, ये तो इंटीजर, हाँ कॉन्स्ट लिखा हुआ है तो चेंज नहीं कर सकते। अब ये एरर आएगा यहाँ, इसको ये टू वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन लेट लिखा हुआ होता तो फिर हम कर सकते थे कि इनर ब्लॉक में उसको एक्सेस करके वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2 हो जानी थी, एक्स इज 2 आना था। लेकिन देखते हैं क्या आता है। कुछ भी नहीं आया, एरर आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने उसको वैल्यू चेंज करने की कोशिश की है। लेकिन अगर लेट की जगह कॉन्स्ट की जगह लेट कर दें यहाँ पर, तो आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यानी कि एक्स इज इक्वल टू 10 है, अब एक्स इज इक्वल टू 2 हम लिख सकते हैं, तो अब एक्स की वैल्यू 2 आएगी। ये देखें एक्स की वैल्यू 2 आई है। लेकिन कॉन्स्ट के साथ हम उसको नहीं वो काम कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर चेंज करने की कोशिश है ना,
तो या तो हम नया इसको इस ब्लॉक के लिए नया बनाएं, इस ब्लॉक के लिए कॉन्स्ट लिख कर उसको नया बनाएं वेरिएबल के ये इस ब्लॉक का वेरिएबल है, फिर तो ठीक है। लेकिन कॉन्स्ट लिखे बगैर हम उसके पेरेंट ब्लॉक के वेरिएबल को एक्सेस करके उसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करें तो कॉन्स्ट में हम वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। तो इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 10 है, 10 को एक्सेस, हाँ तो यहाँ पर 10 आएगा। वैसे क्योंकि ये पेरेंट ब्लॉक में इसकी वैल्यू 10 है और उसी ब्लॉक में हम एक्सेस कर रहे हैं, हम इनर में गए ही नहीं, हम इस ब्लॉक में गए ही नहीं, हम ये स्क्रिप्ट के ब्लॉक में हैं। तो यहाँ इसकी वैल्यू 10 है और उसी में एक्सेस कर रहे हैं तो हो जाएगी एक्सेस 10। लेकिन यहाँ इसको हम इस वाले लाइन को अगर इस इनर ब्लॉक में लिख